आज का जो समाचार मिलने के बाद मुझे यह पता चल रहा है कि लगता है लोकतंत्र का चीरहरण जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी घूम घूम करके यदि गरीबों के हालात जान रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या उन पर आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं? क्या वो लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो रहा है? साथ साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप भी तो गुजरात से चल करके आप यहाँ बनारस में आकर के आपने इलेक्शन लड़ा। वह गंगा मैया को आपने स्वच्छ करने की बात कही थी। कहां गई वो स्वच्छता अभियान? कहां गया वो सारी बातें जो आपने वादा किया था, जिसमें कि तमाम उस गंगा नदी में लाशें बिछ रही हैं? क्या उस लाश के बिछने के लिए ही आप गुजरात से चल करके वाराणसी में आप इलेक्शन लड़े थे? आप क्यों बैठे हैं? गांव में बेचारे मर रहे हैं, यातायात का साधन नहीं है, वहां का जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं। ये सारी बातें क्या न्यूज के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच पा रही है? मैं सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को लेकर जाएं, वो संज्ञान लेंगे तो जरूर हमारा लोकतंत्र बच जाएगा। हमारा पूरा भरोसा हमारे न्यायपालिका व्यवस्था पर, और जरूर यदि हमारा एक विधायिका किसी प्रकार का किसी कार्य में बाधा डालती है तो न्यायपालिका का हक बनता है उस पर एक उचित कार्रवाई करें। जो और दिल्ली में उचित और सही समय पर ऑक्सीजन को मुहैया करवाने में जिस प्रकार से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, आज इसका रिजल्ट देखने के लिए मिला। जय हिंद मेरे दोस्तों, आज का जो समाचार मिलने के बाद मुझे यह पता चल रहा है कि लगता है लोकतंत्र का चीरहरण जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली में 700 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन मिला वो खैर मनाइए कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मिला। तो मैं फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय से मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यह लोकतंत्र का जो एक चीरहरण होते हुए आप ही एक ऐसा संस्था है जो आप बचा सकते हैं। जिस प्रकार से बिहार में तमाम लोग अपना गरीबों को मदद कर रहे थे, जिस प्रकार से पप्पू यादव अपने इस क्षेत्र में घूम घूम करके जो गरीबों को मदद कर रहे थे, उसके साथ जो घटना घटी यह बहुत ही एक हैरान करने वाली घटना है। तो मैं माननीय आदरणीय उच्चतम न्यायालय से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि आप जरूर इस पर आप संज्ञान लें और जितना जल्द हो सके हमारे पूरे देश में इस कोरोना काल की स्थिति में आप उस पर आप अपने पूरे हैंडल करके आप इसे करने का कार्य करेंगे। क्या यह हम लोग को पता नहीं कि दिल्ली में जो आज 700 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन मिलने की बात हुई है यह हमारे माननीय आदरणीय उच्चतम न्यायालय का ही देन है। उसी प्रकार से यदि किसी प्रकार का लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र का तार तार हो रहा है, तो आप उसे बचाने में आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। और क्या गरीबों को मदद करना हमारा एक जुल्म हो सकता है? क्या हम अपने इस कोरोना काल में एक गरीब को जाकर मदद करते हैं घूम घूम करके, यदि सरकार की पोल खोलते हैं, तो क्या यह सबसे बड़ी जुल्म वाली बात है? यह तो हिटलर शाही है, यह तो एक लोकतंत्र का एक धब्बा है, यानी लोकतंत्र का सिर्फ नाम है और पूरा हिटलर शाही हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी घूम घूम करके यदि गरीबों के हालात जान रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या उन पर आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं? क्या वो लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या और दूसरे नेता जो कि हमारे एक पक्ष यानी कि सरकार की तरफ से कुछ लोग यदि घूम घूम करके जनता की मदद कर रहे हैं तो क्या वो लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो रहा है? और यदि एक व्यक्ति एक सत्ताधारी लोगों का यदि पोल खोलते हैं तो यह लोकतंत्र यानी किस प्रकार का लोकतंत्र है जो उसे एक लॉकडाउन का उल्लंघन करने की बात कही जाती है? मैं तमाम बिहार वासियों से, भारतवासियों से आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि आप जरूर आप अपने घर में रहें, लेकिन जितना ज्यादा हो सके आप एक दूसरे को मदद भी करें। मदद करने से आप पीछे न हटे। क्या वह बिहार की पुलिस को इस गांव में होने वाला महामारी का पता नहीं चल रहा है? क्या हमारे इस सृजन घोटाला में इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्या उनको पकड़ने के लिए हमारी जो पुलिस है वहां तक नहीं पहुंच पाई? जो कि आज हमारे एक जन सेवक, जनता को सेवा करने वाले लोगों को आप तुरंत सरकार के आदेश पर आप तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी नीतीश सरकार, नाकामी जो हमारी सरकार है, यह आप राजनीति ना करें। इस लोकतंत्र के इस दौर में यानी कि महामारी के इस दौर में लोकतंत्र को बचाएं और साथ में जनता को ही मदद करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस महाकाल यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा कोरोना काल का ये एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि एक संकट पूरे देश पर मंडरा रहा है, आप बिना राजनीति किए हुए, राजनीतिहीन विचारधारा से आप जनता को जरूर मदद करें। लेकिन यह जो हुआ श्री पप्पू यादव के साथ यह अच्छा नहीं है। यह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। यदि लोकतंत्र की परिभाषा देने वाले व्यक्ति अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी यदि जीवित रहते
तो शायद अपने आप वो आत्महत्या कर लेते, जिस प्रकार से लोकतंत्र को हत्या होते हुए उन्होंने देख रहा है। क्या यही परिभाषा दिए थे जनता के हित की सेवा करना? और क्या हमारा एक पाप है, एक जुल्म है, जो कि पुराने गड़ा हुआ मुर्दा को निकाल निकाल करके और उन्हें जेल भेजने की साजिश की जा रही है? क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप भी तो गुजरात से चल करके आप यहाँ बनारस में आकर के आपने इलेक्शन लड़ा, वह गंगा मैया को आपने स्वच्छ करने की बात कही थी। कहाँ गई वो स्वच्छता अभियान? कहाँ गया वो सारी बातें जो आपने वादा किया था, जिसमें कि तमाम उस गंगा नदी में लाशें बिछ रही हैं? क्या उस लाश के बिछने के लिए ही आप गुजरात से चल करके वाराणसी में आप इलेक्शन लड़े थे? आप चुप बैठे हैं, कुछ व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, गांव में बेचारे मर रहे हैं, यातायात का साधन नहीं है, वहां का जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं। ये सारी बातें क्या न्यूज के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच पा रही है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं, आप जितना ज्यादा हो सके आप इसे शेयर करके हमारे माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट तक इसके पहुंचाने का आप बीड़ा उठाएं और सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को लेकर जाएं। वो संज्ञान लेंगे तो जरूर हमारा लोकतंत्र बच जाएगा। हमारा पूरा भरोसा हमारे न्यायपालिका व्यवस्था पर, और जरूर यदि हमारा एक विधायिका किसी प्रकार का किसी कार्य में बाधा डालती है तो न्यायपालिका का हक बनता है कि उस पर एक उचित कार्रवाई करें, जो कि कुछ दिन पहले से देखने के लिए मिल रहा है। विभिन्न प्रकार का संगठन का निर्माण करना और दिल्ली में उचित और सही समय पर ऑक्सीजन को मुहैया करवाने में जिस प्रकार से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, आज इसका रिजल्ट देखने के लिए मिला। कुछ दिन में ही आपने देखा होगा कि दिल्ली का एक जो रेशियो है कोरोना का, जो एक आ रहा था रेशियो, घटकर थोड़ा कम हो गया है। तो मैं आदरणीय माननीय उच्चतम न्यायालय से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर संज्ञान लेकर के यह लोकतंत्र का चीरहरण को आप जरूर रोकें। जय हिंद, जय भारत। आप जितना ज्यादा हो सके आप इसे शेयर करके हमारे उच्चतम न्यायालय तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे।